नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है गायकी के भगवान कहे जाने वाले सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन। तो आज हम लोग मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्मदिन स्पेशल में मोहम्मद रफ़ी साहब की बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य में जो योगदान सुर कबीर और तुलसी का है, वही योगदान फिल्मी गीतों में रफ़ी, किशोर और मुकेश का है। इनमें से मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे गायक थे जिन्होंने रोमांटिक गीतों के साथ ही अपनी गंभीर गायन शैली से एक अलग मुकाम बनाया है। यही नहीं, एक पिता के तौर पर उनके गाए गीत बाबुल की दुआएं लेती जा तथा चलो रे डोली उठाओ कहार आज भी लोगों के मन में अपनी विशिष्ट स्थान रखे हुए हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय होने के बाद उन्हें संगीत का शौक़ लग गया और वह जब करीब 7 साल के थे तभी उनके परिवार लाहौर आ गया। इनके परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार नहीं था और मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़े भाई की नाई की दुकान थी और वह यहीं पर बैठकर ग्राहकों को गाने सुनाया करते थे। एक बार जब वह अपने बड़े भाई की दुकान पर बैठे थे, तभी वहां से गुजर रहे एक फकीर के गीत को सुनने के हुए वह उनके पीछे चल दिए और फिर वह उस फकीर की नकल करने लगे। पहली बार उन्होंने अपना गीत तब जब प्रख्यात गायक ए के हंगल ऑल इंडिया रेडियो के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गीत गाने के लिए आए थे, पर अचानक बिजली जाने के बाद सहगल वहां से चले गए। तो फिर आयोजकों से रफ़ी साहब के भाई ने आग्रह किया कि एक मौका उनके भाई को दिया जाए। इतनी छोटी सी उम्र में मोहम्मद रफ़ी साहब का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था और मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपना पहला गाना पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया और मुंबई में उन्होंने हिंदी में शुरुआती गीत गांव की गोरी जो 1945 में रिलीज हुई और समाज को बदल डालो 1987 में रिलीज हुई और संगीतकार नौशाद साहब ने होनहार गायक की क्षमता को पहचाना और फिल्म अनमोल घड़ी में रफ़ी साहब से पहली बार एकल गाना तेरा खिलौना टूटा बालक और फिर फिल्म दिल लगी में इस दुनिया में आए दिल वालों का गाना गवाया जो बहुत सफल हुआ। कई दशकों तक संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह रहे। नौशाद साहब ने उन्हें मौका दिया और इसके बाद शहीद मेला तथा दुलारी में भी रफ़ी साहब ने गाना गाए जो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई। 1951 में जब नौशाद साहब फिल्म बैजू बारा के लिए गाना बना रहे थे तो उन्होंने अपने पसंदीदा गायक तलत महमूद से गवाने की सोची थी और बैजू बारा के गानों ने रफ़ी साहब को मुख्य धारा गायक के रूप में स्थापित किया और इसके बाद नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को अपने निर्देशन में कई गीत गाने को दिए। लगभग इसी समय संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को उनकी आवाज़ पसंद आई और उन्होंने भी रफ़ी साहब से गाना गवाना आरंभ किया। शंकर जयकिशन साहब उस समय राज कपूर के पसंदीदा संगीतकार थे, पर राज कपूर साहब अपने लिए सिर्फ मुकेश की आवाज़ पसंद करते थे और कई बार राज कपूर साहब के लिए रफ़ी साहब ने भी गाया। और जल्द ही संगीतकार सचिन बर्मन तथा उल्लेखनीय रूप से ओपी नैयर को भी रफ़ी की आवाज़ बहुत रास आई और उन्होंने रफ़ी साहब से गाना गवाना आरंभ किया। ओपी नैयर साहब का नाम इसमें स्मरणीय रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने निराले अंदाज में रफ़ी और आशा की जोड़ी का काफ़ी प्रयोग किया। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा उनकी खनकती धुनें आज भी उस ज़माने के अन्य संगीतकारों से अलग प्रतीत होती है। उनके निर्देशन में गाए गानों से रफ़ी साहब को बहुत ख्याति मिली और फिर रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, सलील चौधरी इत्यादि संगीतकारों की पहली पसंद रफ़ी साहब बन गए। मोहम्मद रफ़ी साहब ने लगभग सभी गायकों और गायिकाओं के साथ गाने गाए, चाहे वह लता, आशा, उषा, शारदा और शमशाद बेगम हो अथवा पुरुष में किशोर कुमार, मुकेश, महेंद्र कपूर आदि के नाम शामिल हैं। इसके अलावा पर्दे पर उन्होंने धर्मेंद्र, जितेंद्र, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना आदि के लिए गीत गाए। फिल्म हम दोनों का गीत अभी ना जाओ छोड़ के सुनकर लगता है कि खुद देव आनंद साहब ही गा रहे हो। वही 1962 में आई फिल्म आन में घोड़े की टाप पर रचा गया गीत दिल में छुपाकर प्यार में लगता है कि दिलीप कुमार साहब खुद गा रहे हो और प्यासा फिल्म के गीत में लगता है कि गुरुदास साहब गा रहे हो। इसी तरह शम्मी कपूर साहब के लिए उन्होंने अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, दीवाने का नाम तो पूछो, रात के हम सफ़र, इशारों इशारों में, ये चांद सा रोशन चेहरा, दीवाना हुआ बादल जैसे गीतों को रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर साहब के लिए अपनी आवाज़ दिया जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। और हिंदी सिनेमा संगीत को स्वर्ण युग से विभूषित करने वाले विभूतियों में से एक थे महान पार्श्व गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब। भारतीय संगीत की दुनिया में लोग उन्हें
उन्हें रफ़ी साहब के नाम से तवज्जो देते थे और रफ़ी इकलौते सिंगर थे जिन्होंने जो भी गाया पूरी शिद्दत से गाया, फिर चाहे वह रोमांटिक गाने हो, गमगीन अथवा उछल कूद वाले मस्त मौला गाने हों, देशभक्ति भजन गज़ल अथवा कव्वाली कुछ भी हो, वे बड़ी शिद्दत से गाते थे। और मोहम्मद रफ़ी साहब बहुमुखी एवं विविधता वाले गायक थे। उनकी हिंदी और उर्दू पर अच्छी पकड़ थी और आवाज़ में ज़्यादा गहराई थी, इसलिए वह हिंदी के साथ साथ कोंकणी, उर्दू, भोजपुरी, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु, मैथिली और कई ऐसे भाषाएं हैं जिनमें अपनी आवाज़ दी, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और दोस्तों साल 1940 से 1980 के सफ़र में मोहम्मद रफ़ी साहब ने लगभग 26,000 से ज़्यादा गाने गाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया और रफ़ी साहब को 6 बार फिल्म फेयर और एक नेशनल अवार्ड मिला। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था और अब प्रतीक्षा है कि भारत सरकार कब उन्हें भारत रत्न से नवाजती है। और दोस्तों आज है स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से मोहम्मद रफ़ी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।